स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इससे यह बोध होता है कि कोई काम वर्तमान काल में जारी हो, कोई काम वर्तमान समय में जारी हो। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। दे आर डूइंग दिस वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई काम प्रेजेंट समय में हो रहा है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, दे आर डूइंग दिस वर्क, वे अपना काम कर रहे हैं। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, अब यूज़, इसके यूज़ कहाँ कहाँ है? बोलने के समय जारी रहने वाली क्रिया के लिए यदि किसी वाक्य में, ठीक है, नाउ, दिस डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, जब नाउ, दिस डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, इनका जब यूज़ हो, जब ये वर्ड्स आएँ तो आपको याद रखना है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, बोलने के समय जारी रहने वाली क्रिया के लिए यदि किसी वाक्य में, ठीक है, जब हम बोलते हैं और यदि किसी वाक्य में जब ये वर्ड्स आए, नाउ, दिस डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, शब्द का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया जाता है, तब उस वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ही इज़ रीडिंग नाउ, वह अभी पढ़ रहा है। ठीक है, माई सन इज़ लर्निंग इंग्लिश दिस डेज, जो माई सन, जो मेरा सन है, इस समय क्या कर रहा है? इन दिनों इंग्लिश सीख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस डेज हुआ, यहाँ पे आप नाउ लगा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। निकट भविष्य की निश्चित योजनाओं को, निकट भविष्य की निश्चित योजनाओं को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, निकट की भविष्य योजनाओं को, जैसे आई एम गोइंग टू बक्सर टुमारो मॉर्निंग, में कल मॉर्निंग बक्सर जाऊंगा। ठीक है, वी आर सीइंग द डायरेक्टर टुमारो, हम डायरेक्टर को कल देखेंगे। ठीक है, श्री लालू यादव इज़ गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, है ना, जो लालू यादव है टू नाइट दिल्ली जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है, जैसे एरिटेशन, एनवायरनेस ना, में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। एरिटेशन और एनवायरनेस, है ना, एरिटेशन और एनवायरनेस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वह हमेशा क्या करता है? कंप्लेन करता है। ठीक है, गोलूज मदर इज़ ऑलवेज वांटिंग मनी फॉर न्यू साड़ीज, है ना, ये सीरीज नहीं है, साड़ीज है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे आर वॉचिंग टेलीविजन नाउ, वे टेलीविजन क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं अभी। ठीक है, वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं। पायल इज सिंगिंग नाउ, पायल अभी क्या कर रही है? सिंगिंग कर रही है, गा रही है। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है? आपको नॉट लगाना है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज़ किया अपन ने? नॉट। ठीक है, दे आर नॉट वॉचिंग टेलीविजन नाउ, वे अभी क्या कर रहे हैं? टेलीविज़न नहीं देख रहे हैं। पायल इज़ नॉट सिंगिंग नाउ, वी आर नॉट राइटिंग। अब इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा? और द वॉचिंग, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या करना है? सामने लेके आना है ना, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देना है। आर दे वॉचिंग टेलीविजन नाउ, क्या वे टेलीविज़न अभी देख रहे हैं? इज़ पायल सिंगिंग नाउ, क्या पायल अभी गा रही है? तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको आपको क्या करना है? सामने लेके आना है। इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे? जिसमें हम सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे? इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो सामने ही अपने को लिखना है। ठीक है, आर दे नॉट वॉचिंग टेलीविज़न नाउ, क्या वे अभी टेलीविज़न नहीं देख रहे हैं? ठीक है, तो इसमें जो नॉट है सब्जेक्ट के बाद लगाना है। ठीक है, जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है।